हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी। ये दोनों टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया और आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है। यहाँ पे दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों से अभिकलित समांतर मध्य। इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि ये चर यक्स के मानों तो x1 x2 डैश 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 xn के समांतर मध्य ब्रैकेट में यहाँ पे या केवल मध्य को x बार से प्रकट किया जाता है और इसे आगे यहाँ पे एक सूत्र है x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn अपान n। और इसके बाद यही पे हो जाएगा कि 1 अपान n, उसके बाद n सिग्मा i इक्वल 1 एक्स आई से परिभाषित किया जाता है। यानी कि x बार जो दिया है x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस xn बटे n। इसको और हम 1 अपान n सिग्मा i इक्वल 1 एक्स आई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे दिया है प्रतीक n सिग्मा i इक्वल 1 एक्स आई योगफल x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn को प्रकट कर सकता है। इसके बाद हम लोग और डिफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे जो xn को प्रकट कर सकता है क्योंकि x के कुछ मान x बार से कम होंगे और कुछ मान x से अधिक होंगे। इसलिए एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि x बार सभी मानों के केंद्र पर स्थित हैं, जो इस बात को तुष्टि करता है कि यह केंद्रीय प्रकृति की एक माप है। चलिए एक बार आपसे देख लेते हैं कि x के कुछ मान x बार से कम होंगे और कुछ मान x से अधिक होंगे। इसलिए एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि x बार सभी मानों के केंद्र पर स्थित हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि केंद्रीय प्रकृति की एक माप है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि दिए गए हुए अवशोषित आंकड़े एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के गणित की परीक्षा में 50 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। पहला दिया है 40 43 49 83 40 49 7 91 7 31 91 40 31 43 7 49 73 62 40 62 49 49 83 31 40 62 63 49 31 19 62 49 91 83 31 40 62 83 83 85 19 63 40 19 91 62 49 19 19 62। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 10वीं कक्षा के गणित की परीक्षा में 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, मतलब 50 बच्चों के द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक है वो इस प्रकार हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि n बराबर 50 और चर x अंकों की प्रकट करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि n बराबर 50 और मान लीजिए 4x अंकों को प्रकट करता है, तब अंक समुच्चय से चर x के भिन्न भिन्न मान
x1 x2 डैश 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 xn निम्नलिखित हो सकते हैं। तो यहाँ पे आइए आगे हम लोग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कि x1 बराबर 40 और x2 बराबर हो जाएगा 73 डैश 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 x10 बराबर हो जाएगा 31। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे x11 बराबर 91 और यहाँ पे हो जाएगा x12 बराबर 40 डैश डैश डैश। यहाँ पे हो जाएगा x20 बराबर 62। अब आगे हो जाएगा x41 बराबर 19 कामा x42 बराबर 73 डैश 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 x50 बराबर 62। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से लिखा गया है। इसी के आधार पे यानी कि ये x1 जो दिया है वो 40 दिया है तो 40 लिखा गया है, और x2 जो दिया है वो 73 दिया है तो 73 लिखा गया है। इसी तरह से पूरा यहाँ तक डैश डैश करके यहाँ पे आया है और 50 तक, और लास्ट का अंक देखिए 62 है तो 50 यानी 50 जो है 62 है, तो यहाँ पे x50 बराबर 62। और आगे हम लोग देखते हैं सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर मध्य, समांतर मध्य ये हो जाएगा x बार बराबर 1/n, उसके बाद सिग्मा ये हो जाएगा, उसके बाद n i बराबर 1 ये हो जाएगा x i। जो सूत्र आप लोगों को बताए थे वही सूत्र है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 73 प्लस डैश 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 ये हो जाएगा 19 प्लस 62 ये हो जाएगा पूरे का बटे 50। और आगे हो जाएगा समांतर मध्य, समांतर मध्य बराबर 52 पॉइंट ये हो जाएगा 12 अंक। ये हम लोगों को इतना हो जाएगा आंसर। और ये इसी सूत्र पे एकदम पूरा सवाल लगेगा। सांख्यिकी का जो सवाल है वो इसी सूत्र पे लगेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 9 वस्तुओं का भार 15 किग्रा है, और यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो मध्य भार 16 किलोग्राम हो जाता है। 10वीं वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा कि 9 वस्तुओं का भार 15 किलोग्राम है, यदि एक वस्तु और जोड़ दिया जाए तो मध्य भार 16 किलोग्राम हो जाता है। तो 10वीं वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हो जाएगा 9 वस्तुओं का भार 15 किलोग्राम। यहाँ पे लिखा जाएगा कि 9 वस्तुओं का मध्य भार
15 किलोग्राम। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 9 वस्तुओं का कुल भार 15 गुणे 9, 15 गुणे 9, ये हो जाएगा 135 किलोग्राम। आगे फिर हो जाएगा 10 वस्तुओं का मध्य भार 16 किलोग्राम। उसके बाद फिर आगे हो जाएगा 10 वस्तुओं का कुल भार, आगे फिर हो जाएगा 10 वस्तुओं कुल भार, ये हो जाएगा 16 गुणे 10, यानी कि ये हो जाएगा 160। उसके बाद हो जाएगा 10वीं वस्तु का भार, 10वीं वस्तु का भार, ये हो जाएगा 160 माइनस 135, ये हो जाएगा बराबर 25 जना। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी इसमें पूछा था क्या कि 9 वस्तुओं का भार 15 किलोग्राम है, यदि एक वस्तु और जोड़ दिया जाए तो मध्य भार 16 किलोग्राम हो जाता है। तो 10वीं वस्तु का भार ज्ञात कीजिए, यानी 9 वस्तुओं। तब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कि 9 वस्तुओं का मध्य भार जो है 15 किलोग्राम है और 9 वस्तुओं का कुल भार जो है वो 15 गुणे 9 यानी कि 135 किलोग्राम है। उसके बाद फिर 10 वस्तुओं का मध्य भार 16 किलोग्राम है, तो इसके बाद 10 वस्तुओं का कुल भार जो होगा 16 गुणे 10 होगा। तो 16